तो सिनेमा एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीडियम है जिसके अंदर लोग एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन कुछ लोग इस मीडियम के अंदर भी एक रूढ़िवादी, पिछड़ी और मिसोजिनिस्टिक सोच लेके घुस जाते हैं, जो मसान को सिनेमा मानते हैं पर ओम शांति ओम को नहीं, गॉडफादर को सिनेमा मानते हैं पर केजीएफ को नहीं, और कागज के फूल को सिनेमा मानते हैं पर बैक टू द फ्यूचर को नहीं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं रूढ़िवादी लोगों को उनकी आंखें खोल देगा। जहां सबसे पहली बात इस आर्ग्यूमेंट में जो आती है कि सिनेमा इज नॉट अ जॉनरा, इट्स अ लैंग्वेज। जहां मास फिल्म्स, ड्रामास, सुपर हीरो फिल्म्स, म्यूजिकल स्पेक्टिकल्स, ये सब एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मारवाड़ी, मालवी अलग अलग हैं लेकिन एक ही कल्चर का हिस्सा है। वैसे ही केजीएफ, RRR, मसान, कोर्ट सब सिनेमा के एक्सप्रेशन है। जहाँ ये रियल सिनेमा का लेबल एक्चुअली इनसिक्योरिटी से आता है, ना कि नॉलेज से। जहाँ जो लोग बोलते हैं कि केजीएफ इज नॉट सिनेमा, वो लोग अपनी छोटी अकल में यही बोल रहे होते हैं कि ये मेरा टेस्ट नहीं है और इसीलिए मुझे इन्फीरियर लगता है। जहाँ टेस्ट इज इक्वल टू डेफिनेशन नहीं होती है, टेस्ट अपना अपना पर्सनल होता है और इसीलिए तो सिनेमा एक कलेक्टिव मीडियम है। जहाँ मूवीज के केस में इम्पैक्ट डिफाइन करता है कि क्या सिनेमा है। अगर एक क्वाइट कैरेक्टर स्टडी मसान सिनेमा हो सकती है, तो साथ ही साथ एक मिथिक मास फिल्म केजीएफ भी सिनेमा हो सकती है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर करते हैं। जहाँ पर मसान देख के हमें लगता है कि बेचारे की जिंदगी में कितना दुख है, लेकिन साथ ही साथ हमें केजीएफ देख के लगता है कि रोकी भाई गांड तोड़ दो इनकी। जहाँ सिनेमा के फॉर्म्स पीढ़ी दर पीढ़ी इवॉल्व होते रहते हैं, लेकिन जो ये पुरानी सोच के लोग हैं, पुराने पीढ़ी के लोग हैं, ये एक ही फॉर्म को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे जहाँ जिस जमाने में मेरे दादा ने भूत के साथ बीड़ी फूकी थी, उस जमाने में म्यूजिकल्स को सिनेमा माना जाता था। फिर रियलिस्टिक सिनेमा को सिनेमा माने जाने लगा। उसके बाद नियो नोयर सिनेमा आया जिसको सिनेमा माने जाने लगा। लेकिन जो लोग केजीएफ को सिनेमा नहीं मानते हैं या फिर इस तरह की फन मूवीज को सिनेमा नहीं मानते हैं, वो सिनेमा के किसी एक ओल्डर वर्जन को पकड़ के रखे होते हैं। जहाँ मास मूवीज आर नॉट लो ऑन आर्ट, दे आर जस्ट हाई ऑन इमोशंस। जैसे ड्रामा नुआंस देता है, वैसे ही केजीएफ एक इंटेंसिटी देती है। रॉकी भाई की एंट्री ले लो या फिर जितना भी ड्रामा वहाँ पर होता है, वो सारी चीजों में एक इंटेंसिटी होती है और इसीलिए RRR अब्सर्डिटी को क्राफ्ट बना देता है, जिस वजह से वो गोरे लोगों को इतनी पसंद आई थी। जहाँ देखो सिनेमा का खाली एक ही पर्पस है और वो है इमोशंस को ट्रांसलेट करना। जहाँ भले इमोशन लाउड हो, फन हो, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली अब्सर्ड हो या फिर सटल हो, सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो दोनों को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए एवरीथिंग इज सिनेमा। सिनेमा इज वेराइटी बिकॉज ऑडियंस इज वेराइटी। हर व्यूवर का मूड, बैकग्राउंड, एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है। जहाँ तुम अगर मार्वल मूवीज देखना पसंद करते हो, सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद करते हो या फिर केजीएफ जैसी मास मूवीज देखना पसंद करते हो, तुम्हारी मम्मी अनुपमा देखना पसंद करती है। खैर अनुपमा तो फिर भी घटिया ही है, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि सिनेमा एक पूरा स्पेक्ट्रम है, जहाँ पर जिसमें इंट्रोस्पेक्टिव, मिथिक, स्टाइलिश, रियलिस्टिक, अब्सर्ड, ऑपरेटिक और ग्राउंडेड एक्सप्रेशंस आते हैं। मतलब भर के वैरायटी है पूरी। इसीलिए केजीएफ भी इस स्पेक्ट्रम का पार्ट है, बैक टू द फ्यूचर भी, ड्राइव माय कार भी, सैराट भी, गैंग्स ऑफ वासीपुर भी, ओम शांति ओम भी, जेलर भी, 2001 स्पेस ओडेसी, एल्फ्रेड हिचकॉक की साइको भी और खिलौना बना खलनायक भी। क्या इससे क्या देख रहे हो? मुझे पसंद है भाई। आई अंडरस्टैंड कि सबका अपना टेस्ट होता है, सबके अपने बायसेस होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप एक लार्जर पिक्चर को, एक वैरायटी को या फिर किसी और चीज को आप ये बोल दो कि ये सिनेमा नहीं है या फिर इसको देखने वाले लोग डम है, या फिर सिनेमा की उस पूरी एक वैरायटी को इग्नोर कर देना या फिर पूरे समुद्र को इग्नोर कर देना खाली अपने एक लोटा पानी के लिए जिसे तुम सिनेमा मानते हो। और ऑनेस्टली मैं तो घांडू मानता हूँ भाई इन लोगों को। बाकी तुम लोगों को बताना कि तुम लोगों के क्या ओपिनियंस है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तात्या बिच्छू पीछे पड़ जाएगा।